नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं क्लास लेकर आई हूँ स्कूल व्याख्याता की। स्कूल व्याख्याता में आपके राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें 2 क्लासें मैं आपको दे चुकी हूँ और आज तीसरी क्लास है, वह आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित क्लास कि राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या योगदान दिया था, उनकी क्या भूमिका रही थी, इसी को लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने चर्चा करूंगी। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पहले हम उनकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, क्या हुआ, कि कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और वो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्हें सरदार, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क के रूप में जानते हैं, आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। अब ये उपाधि इन्हें क्यों मिली, कहाँ से मिली, कब मिली, इन सब की हम विस्तार से चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। तो हम इनके पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था आपके गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता झवेर भाई पटेल और माता लहाबा देवी थी। फिर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की और ये बैरिस्टर की यानी वकालत की शिक्षा पूर्ण करके अहमदाबाद में आकर वकालत करने लग गए तो महात्मा गांधी जी ने इनसे बात की, इनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप वकालत मत करिए और वकालत जो आप कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए और मेरे साथ आप स्वतंत्रता आंदोलन में मेरा सहयोग कीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन में जनता का सहयोग कीजिए और अंग्रेज़ों को बाहर निकालिए। ये कहकर इनको वकालत का कार्य छुड़वा दिया था महात्मा गांधी जी। फिर इन्होंने खेड़ा किसानों का नेतृत्व किया था 1918 में खेड़ा किसानों का नेतृत्व किया था 1918 में। खेड़ा किसानों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, महात्मा गांधी भी थे और अन्य लोग भी थे। तो इन्होंने किसानों को कर न देने के लिए कहा था कि आप सरकार को कर मत दीजिए। तो किसानों ने सरकार को कर नहीं दिया था। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दी गई थी खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में। फिर बात कर लेते हैं आपके 1924 से 28 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखो, बारदोली सत्याग्रह ये आपका गुजरात में हुआ था। ये आपके गुजरात में हुआ था और किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यह आंदोलन बहुत बड़ा किसान आंदोलन था और ये सफल भी हो गया था। और सफल होने की खुशी में ही महिलाओं द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ये आंदोलन सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा था पटेल के द्वारा और ये बिल्कुल सफल हो गया था। इसी वजह से बारदोली सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के तहत दी गई थी। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे। ऐसे एगो आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इन्होंने भाग लिया था और फिर इन्हें गिरफ्तार हुए। फिर ये गिरफ्तार भी हो गए थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और उन्होंने कराची अधिवेशन के आंदोलन के समय एक नारा दिया था, अंग्रेजों एशिया छोड़ो।
अंग्रेजों एशिया छोड़ो। ये नारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ये नारा दिया था, अंग्रेजों एशिया छोड़ो। फिर आज़ादी के बाद इन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया था। जब भारत आज़ाद हो चुका था 1947 में, तो इन्हें भारत का उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था। फिर भारत के एकीकरण में महान योगदान के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष व भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। यानी भारत का एकीकरण हुआ था, भारत का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण भी हुआ था। तो इस एकीकरण में रियासतों को एक करने में इन्होंने महान योगदान दिया था और इनके अथक प्रयासों से ही भारत का एकीकरण हुआ था, वरना एकीकरण नहीं होता आज। तो इस कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। एकीकरण के कार्य को सफलतापूर्वक संचालन करने के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना गया था। इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र को एक किया था, संपूर्ण राष्ट्र को एक किया था। इसी कारण इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। ये परलोक सिधार गए थे। अब देखो, सबसे पहले तो इनकी उपाधि है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरदार की उपाधि कब दी गई थी? लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क की उपाधि कब दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? फिर इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कौन से आंदोलन का इन्हें नेतृत्व किया था? इनका जन्म दिवस कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब एक क्वेश्चन मेरे दिल में और आ रहा है कि इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन एक नेता में आपको पिछली क्लासों में एक ऐसे नेता भी पढ़ाई हूँ जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन से नेता है जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब हमारे दूसरी राष्ट्रीय नेता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें प्यार से चाचा के नाम से पुकारते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? आपके यूपी में। इनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, मतलब कि 10वीं 12वीं तक, वो इनके घर में ही हुई थी, यानी घर पर हुई थी। और इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। और इनकी बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित है, जो विजय लक्ष्मी पंडित जी को आप सब जानते हो, जो महासभा की अध्यक्ष रह चुकी है, इनकी सिस्टर थी। फिर इनका विवाह है 1916 में कमला कौल से इनका विवाह हो जाता है। फिर 1912 में कांग्रेस का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, 1912 में कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भाग लेकर नेहरू जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में भाग लेकर नेहरू जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1924 से 26 तक वो इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने। नेहरू जी ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितनी बार? 3 बार। 1929, 1936, 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन। फिर 1936 का हुआ था, ये आपके लखनऊ में हुआ था, लखनऊ। ये आपके मार्च 1936 में लखनऊ में। और ये 1936 का ये दिसंबर में हुआ था। और ये आपके फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। ये 3, मतलब कि 1936 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक तो मार्च में हुआ था और एक आपके दिसंबर में हुआ था। और एक जो अधिवेशन फैजपुर का था ना, ये गांव में हुआ था। और इस अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन की क्या विशेषता है?
कि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने केवल और केवल अपने शरीर पर धोती धारण की थी। धोती के अलावा अपने तन पर एक कपड़ा भी नहीं रखते थे। धोती के अलावा इसी फैजपुर अधिवेशन में उन्होंने धोती पहनने का निर्णय लिया था, ध्यान रखना। और ये गांव में हुआ था अधिवेशन। फिर इनकी जो रचनाएं हैं वो है आपके एन ऑटोबायोग्राफी। इसकी रचना इन्होंने अल्मोड़ा जेल में की थी 1934 और 35 में। अब देखो अल्मोड़ा जेल, महात्मा गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे, बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों बड़े आंदोलनों के दौरान इन्हें जेल में रखा गया था। ये आंदोलन का ना तो नेतृत्व कर रहे थे, ना कुछ और अन्य गतिविधि कर रहे थे, बल्कि ये जेल में कैद थे। तो फिर जब 1930 में आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 30 से चल रहा था, तो 1934-35 में इन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी इसकी रचना की थी और अल्मोड़ा जेल में बंद थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अल्मोड़ा जेल में बंद थे और वहाँ से इन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ग्रंथ की रचना की थी। फिर दूसरी इनकी जो रचना है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये अहमदनगर जेल से इन्होंने इसकी रचना की थी और ये जेल के कैदियों को समर्पित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एन ऑटोबायोग्राफी। फिर इनकी तीसरी रचना विश्व इतिहास की झलक और ए बंद ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक लिखी। फिर इन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया था। फिर महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में ये दूसरे सत्याग्रही बने थे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दूसरे सत्याग्रह जब जवाहरलाल नेहरू थे तो पहले सत्याग्रह कौन थे? तो पहले सत्याग्रह थे आपके विनोबा भावे। पहले सत्याग्रह कौन थे? पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे ये आपके पहले सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। उसके अध्यक्ष भी आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनका निधन 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ था और इनका जन्म दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, ठीक है। इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी रचनाएं, कौन कौन से आंदोलनों का नेतृत्व किया था और ये कौन कौन सी जेल से इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, ये सब आपको बिल्कुल कंठस्थ और जुबानी होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।